आदत हो जाती है ना, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, तो अब तो आदत हो गई उसकी। पहले आदत पढ़ाओगे, बाद में जो है पतला क्या है यार, व्हाट इज दिस ना। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? फिर क्यों नहीं चल रहा है? थोड़ा सा और इसमें प्रोवाइड करो। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक चलो फिर दो। थोड़ा हमको जो है कम मतलब वो महसूस हो रहा था, तो हम सोचे जो है अच्छा अच्छा दिखना चाहिए। चलो यहाँ तक देखो। अब ये इस क्वेश्चन को देखो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। क्या है, जाओ हाथ नहीं धुल पा रहे हो ठंडी में ना, बता रहे हो तुम्हारी मैम का है वो, उसमें अगर जो है सफा कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जान ही रहे हो, आने वाली है वो। हमारी मिसेज हमको छोड़ के चली गई थी, तो जो वीडियो मैंने जो है एक जो है कोई बच्चा कट करके डाल दिया था, तो उसको देखी जो है बड़ा जो है कहीं ऐसी बात है, तो मैं फिर आ जा रही हूँ ना। तो अब वो आने वाली हैं, तो वही अभी ये जो है उनका जो है एक दुपट्टा रखा था, तो दुपट्टे में जो है हाथ ये अपना, इनका हाथ जो है मैला हो गया था इंक से, तो उसमें पोंछने जा रहे थे, तो इसीलिए मैंने कहा मना कर दो, नहीं तो आएंगी तो दिक्कत हो जाएगी। जान ही रहे हो उन लोग की सोच बड़ी हाइपर होती है। चलिए, मेरा असल में इस मार्कर को और इस मार्कर में अंतर है ना। ये जापान से नहीं आया है, बहुत जानले सर्च करने पर ये मार्कर मिला है, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, देखो। हाँ, कास स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास पाई बाई 8 और यहाँ पे कॉस 3 पाई बाई 8। बोलो यहाँ तक आया? आ गया कि नहीं बताओ? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे देखो, ये कॉस कॉस इनटू में मिल गया कि नहीं? तो कास कास इनटू में मिले तो 2 का गुणा 2 का भाग, भाग वाला तो यहाँ पे कर ले रहे हैं ऐसे, और इनटू वाला यहाँ कर ले रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ ना, संघर्ष ना तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में। देखो 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, 2 कास ए कास बी वाला फार्मूला बन गया, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर ये फार्मूले याद नहीं है तो ऐसे क्वेश्चनों को तो रहने ही देना फिर। तो कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी करो तो 3 पाई और पाई 4 पाई और बाई में 8, तो पाई बाई 2 आ गया। प्लस कास ए माइनस बी कर लो, 3 पाई में पाई घटा दो, 2 पाई बाई 8 मतलब पाई बाई 4। कुल मिला के कास पाई बाई 2 तो 0 हो गया, और कास पाई बाई 4 क्या होगा बोलो? 1/√2 होगा। अब एक साहब कह रहे हैं माइनस होगा, कहाँ माइनस होगा भाई? 1/2√2 कास स्क्वायर पाई बाई 8। आ गया कि नहीं बताओ? सेम इसी तरीके से इसको सॉल्व करो ना। कुछ फार्मूला याद नहीं रखेंगे, जब नहीं तब सोते रहते हैं, बता रहे हैं माइनस होगा, ठीक है। सो के पहले जागो, जाग जाओ, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे ना, जैसे इसको सॉल्व करे हैं ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, वही नहीं आएगा, 1/2√2 आएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि दोनों को प्लस किया गया है, तो ये चीज जब कॉमन ले लोगे, जब ये चीज कॉमन ले लोगे, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। सो आंसर आपका 1/2√2 आ रहा है। तो बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जेईई मेंस में पूछा गया है। जेईई मेंस में पूछा गया प्रश्न है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, चाहे टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे एमसीए का दे रहे हैं, चाहे एनडीए का, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का दे रहे हो, चाहे एमसीए एंट्रेंस एग्जाम का दे रहे हो, या XYZ कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है तो ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप जो है नोट करो, बेहतरीन क्वेश्चन था। समझ में आया कि नहीं? तो जो आप कॉन्सेप्ट जान रहे हो, जो फार्मूले जान रहे हो, वही है बेसिकली। आपको आपके माइंड में फार्मूले कितने हैं, कॉन्सेप्ट कितने हैं, माने ये रख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, आप लोगों को स्पष्ट हो चुकी होंगी। अब आइए देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन एक और मैं लेने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, अभी इसका एक प्रैक्टिस क्लास और रहेगा 3 घंटे का। कल मैं 50 मतलब मैराथन टाइप का रहेगा, 50 या 60 क्वेश्चनों का जो है कराने वाला हूं, ताकि ट्रिग्नोमेट्री आपकी क्या हो जाए भाई, अच्छे से तैयार। इसके बाद मंडे से हम लोग जो है क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा लेक्चर्स नहीं लगेंगे, मुझे जो लगता है कि
2 लेक्चर्स हो जाएंगे, 2 लेक्चर्स में आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। मेन ट्रिग्नोमेट्री ही होता है, ट्रिग्नोमेट्री में ही नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ फार्मूले ज़्यादा हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले इनवर्स में यूज हो ही जाने हैं, तो टेंशन नहीं है। अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है? मैक्सिमम वैल्यू। तो बहुत ही प्यार से बता सकते हो ना, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे साइन ए माइनस बी लगा देना है। साइन ए माइनस बी, देखो साइन ए कॉस बी कॉस पाई बाई 6 मतलब √3/2, ठीक है। अगर इतना आपको कैलकुलेशन भाई शॉर्ट करना नहीं आता रहेगा तो आप जो है 30 या 40 से ऊपर कभी क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे ना। अगर आप एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, या आप टीजीटी, पीजीटी, एमसीए, इन सब एग्जामों की अगर तैयार करें, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं ना। जिनको नहीं करना, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन शॉर्ट करना है। साइन ए कॉस बी हो गया, कॉस ए साइन बी साइन 1/2, तो ये आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। इतना शॉर्ट अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो फिर आप जान लीजिए, अब हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, आप समझिए फीलिंग को ना, ऐसे ही लोगों को सिलेक्शन होता है फिर। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 3 दूनी 6, 6 में 1 घटा दीजिए। अब यहाँ पे मैंने ऐसे 5/2 cos थीटा लिख दिया। कुछ लोग कहेंगे यही कैसे आ गया, एलसीएम लेना नहीं आता तो फिर आपका क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बताओ? मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर 25/4। ये 25 और 25 थी 75 और बटे में क्या हो जाएगा 4, 25, अच्छा ये पंचम 25 थी 75, तो ये क्या हो जाएगा भाई? कैलकुलेशन सही है क्या? 3 दूनी 6, 6 में 1 घटाया हूँ, 5/2 आया है। हाँ, तो पंचम 25 हो गया, 25/4, और यहाँ पे 5/2 होगा, क्षमा चाहता, साइन थीटा कॉस। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है साइन वाले में। अच्छा यहाँ पे 5/√3 है और ये यहाँ पे 5/2 है का, हाँ यहाँ पे 5/2 है, क्षमा चाहते हैं, ठीक है। देख लीजिए ना, एक मम्मी जान क्या कहती थी, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है ना। तो जल्दबाजी में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, तो ध्यान रख के ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी ना। अभी सावधानी हट गई थी, वाइफ वो दिमाग में आ गई थी ना, कि मतलब हाँ आ जाती है ना दिमाग में कभी कभार। आज कही थी जो है अभी कॉल नहीं किए हैं ना, तो अभी अचानक ध्यान में आ गया, तो इसलिए मैं रास्ते से क्या है बहक गया ना, और बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। 5/√3/2 साइन थीटा। और कौन आएगा यार? तुम लोग तो ऐसे सोच रहे हो कि मतलब मैं अच्छा आदमी हूँ, वैसे नहीं हूँ जैसे सोचते हो तुम लोग। अपनी तरह मत सोचा करो पहली बात तो, ठीक है। हाँ, अब यहाँ देखो इसका कैलकुलेशन करोगे, 3 दूनी 6 और 6 में आप 5 घटा दोगे तो 1/2 cos थीटा हो जाएगा, और ये बगल में 5/√3 और बाई में 2 साइन थीटा। अब देख भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो अंडर रूट क्या करोगे, इसका 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका करोगे 25 और 3 75 और बटे में क्या हो जाएगा 4। सॉरी, अब देखो फिर यहाँ पे बच्चा आ गया था दिमाग में भी, 75 1 76 और बटे में 4, ये 19, तो अंडर रूट क्या आ गया 19। यस, ये आंसर आ गया मैक्सिमम। अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो यही माइनस लगा देना है, बस मिनिमम वैल्यू में यही में माइनस लगा देना, और रेंज बताना हो तो यही कामा लगा लिख देना है कि नहीं बताओ। तो ये रेंज हो गया भाई, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, ये सब चीज़ें होंगी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ये भी जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप तैयार करिए। कुछ यहाँ पे था कुछ थोड़ी, आप ये तो लॉजिक जानते ही थे ना। यहाँ पे साइन ए माइनस भी याद करो, मैंने वीडियो में हिंट किया था, ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना, तो यही है। अब यहाँ पे कॉस भी तो हो सकता है, दोनों ऐसे हो सकते हैं। तो पहले आप जब साइन ए माइनस बी का से प्लस बी लगा देंगे तो इस तरीके से फॉर्म में आ जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन में टाइप को समझिए, नहीं अगर टाइप लगाना आता है तो दिक्कत आ जाएगी, फिर मैथ आपके लिए है ही नहीं ना। एनडीए, टीजीटी, पीजीटी तो इस जन्म में नहीं निकल पाएगा, ये बात आप एकदम लिख कर ले लीजिए, ठीक है। जो भी बड़े एग्जाम हैं वो नहीं निकल पाएंगे अगर ये स्थिति रहेगी तब। अच्छा, एक इतना खतरनाक क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट जेईई मेंस में पूछा गया है
मतलब आप ये जानिए कि भाई मैं भी एक रात जग गया था इस क्वेश्चन के लिए, लगा नहीं पाया था ना। मुझे आपको बताते बहुत हर्ष नहीं महसूस हो रहा है, लेकिन मैं लगा नहीं पाया था, मैं भी इसका सलूशन देखना ही पड़ा था। हाँ, इक्वल टू 6 है, तो इक्वल टू 6 है, तो हमें इस क्वेश्चन का जवाब देना है। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हमें इसका आंसर करना है। ठीक है, डर जाना होता है ऐसे क्वेश्चनों को देखकर, और इसका सलूशन देख के तो वाकई में डर जाएंगे आप। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपके प्रैक्टिस में नहीं है तो आप इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जेईई मेंस में आ जाए। आप देख ले, चाहे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, जो जेईई मेंस में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं ना, उन्हीं को उठा के दे देता है भाई, उन्हीं को उठा के दे देता है, क्योंकि जेईई मेंस आपके इंटर लेवल का सबसे बड़ा एग्जाम होता है। ये बात आप किसी से छिपा तो नहीं है, अगर नहीं जानते हो तो जानो। तो इसीलिए जेईई मेंस के वो क्वेश्चन जो 1 या 2 मिनट में लग सकते हैं, उनको तैयार करना चाहिए। अगर हम टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एमसीए की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ये जरूर करना चाहिए। ठीक है, जेईई मेंस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कम से कम जो हमारे 1 या 2 मिनट के क्वेश्चन है, 2.5 मिनट के हैं, जिनको हम एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनको तो हमें जरूर करना चाहिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, अगर आपको तैयार है तो इसका डायरेक्ट आंसर भी याद रहेगा ना। अगर तैयार नहीं है तो आप, मैं बता रहा हूं, एक स्टेप आप नहीं मूव कर पाओगे, एक स्टेप की बात कर रहा हूं। तो यहां पे करना क्या है, 6 को हम 6 × 1 लिख सकते हैं ना। अब यहां पर अगला स्टेप देखिए, पहला स्टेप यहां हो गया। अब यहां पर देखिएगा 1 को, देखो साइन और कास के रिस्पेक्ट में 1 को हम ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कास स्क्वायर अल्फा, लिख सकते हैं ना। मजे की बात ये लिखे तो ठीक, लेकिन इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 को ये लिखे तो होल स्क्वायर भी तो कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे पावर 4 है कि नहीं, जब होल स्क्वायर करेंगे तो ओपन करेंगे तो पावर 4 में टूटेगा, तो हो जाएगा कुछ। अब देखो भाई ध्यान देना, अब अगला स्टेप, इसके बाद आपको आ जाएगा, टेंशन नहीं लो, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। अब यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, 6 का मल्टीप्लाई करता चल रहा हूँ, a स्क्वायर करूंगा, देखो ये 2 और ये 2, देखो ऐसे हो जाएगा कि नहीं, प्लस b स्क्वायर करूंगा और 6 का मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा यहाँ पे अंदर 2ab होगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर अल्फा, और 6 का गुणा कर देंगे 12। ये आपको थोड़ा कैलकुलेशन शॉर्ट में करना पड़ेगा। आया, अब देखो 15 में 6 घटा दो, 9 आ जाएगा कि नहीं बोलो। 10 में 6 घटा दो, 4 आ जाएगा। अच्छा, और ये इधर लेके चले आओ, समझ गए कि नहीं बोलो, बराबर क्या हुआ 0। अब यहां पर देखो ये 3 साइन स्क्वायर अल्फा -2 कास स्क्वायर अल्फा का ये होल स्क्वायर है, बराबर में 0। अरे यार इसको ब्रेक करो, देखो यही आएगा। तो अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो 3 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 2 कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अरे 0 का स्क्वायर रूट खत्म ना। तो अब इसका डिवाइड कर दो, तो tan स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। tan स्क्वायर अल्फा 2/3 नहीं हो गया। इसी तरह बताओ कॉट स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ना। तो मेन ये था, पर्पज ये था कि tan स्क्वायर अल्फा कॉट स्क्वायर अल्फा आ चुका है ना। यहां तक समझ में आ गया, tan स्क्वायर अल्फा काट स्क्वायर अल्फा आसान है। लेकिन अगर भाई मैं यही कह रहा हूं 3 या 4 बार प्रैक्टिस करे रहेंगे, तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो 101% आपको आंसर याद ही रहेगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हम 3-4 बार करे रहते हैं, जो हिस्ट्रिकल क्वेश्चन होते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं होता है। ठीक है, अब एग्जामिनर ये है कि भाई ऐसा क्वेश्चन बच्चा प्रैक्टिस किया था कि नहीं, बस इसलिए पूछता है ऐसे क्वेश्चन, है कि नहीं। इस क्वेश्चन को पूछने का तात्पर्य यही रहता है उसका कि इस क्वेश्चन को लगाया था कि नहीं जेईई मेंस के। जो लगाया रहता हो तो देख के ही जान जाएगा, और आप नहीं लगाए रहोगे, ताकोगे बगल वालों को, बगल वाला आपको ताकेगा ना, नैना से नैना चार होगा, उसके बाद तकरार होगी। तो ये सब चीजें हो जाती हैं, जान ही रहे हो ना। ये हमारे कैमरे पे जो है मक्खी बैठ जाती है, इसको मार दिया करो,
ना, नहीं तो बताओ, एक तो इतना 1.5 लाख का कैमरा लिया हूं मैं, इसी पे मक्खी बैठ जाती है, मारेंगे बैठ जाओ, बहुत तंग मत करो मुझे। ठीक है, यहाँ देखो हम भाई ये कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 27 और इसको हम सेक स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 8 कॉसेक स्क्वायर अल्फा का, अब देखिए भाई आगे हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा को 1 प्लस होल क्यूब, अब वैल्यू रख लेना बस 1 प्लस काट स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ के बाद जो यहाँ tan स्क्वायर अल्फा का मान रख लेना 250 आना चाहिए, अगर ला लेना जान लेना कामयाब हो तुम, 250 आएगा तो हो गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बिलीव मी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आना चाहिए आप लोगों को। आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो सीख लो, मौका भी है और दस्तूर भी। तो मैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं, अगर आपके प्रैक्टिस में नहीं है तो उनको नहीं कर पाओगे, या कल भी मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो आप नहीं कर पाओगे, मतलब अब तो कर ही लोगे अगर प्रैक्टिस में रखोगे, तब नहीं अगर रखोगे तो नहीं कर पाओगे, ये तुम लिख कर ले लो। ऐसे नॉर्मल नहीं कि जो आप लगा लोगे, मतलब आप अगर देखे होगे तो मैं वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जिसमें कुछ ना कुछ ध्यान रखना है, जिसमें कुछ ना कुछ ध्यान में रखना। बगैर ध्यान वाला क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, तुम कौन कर, मतलब कर लिए तो ऐसा तो काम कर नहीं दिए कि बंजर धरती पे आपने जो है क्या है जो बो दिया है, वो काम तो आपने किया नहीं है। तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, लोग कराते नहीं ऐसे क्वेश्चन को ना, तो मैं करा रहा हूं तो कर लो भाई, कर लो। ठीक है, और अन्य लोगों से भी बताओ कि अच्छे से पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, जिस भी तरीके से हमसे जुड़ना चाहें जुड़े, और ऑनलाइन तो नाम मात्र फीस की जो है, मतलब नाम मात्र का फीस लिया जा रहा है, इतना लिया जा रहा है कि जो हमारा कैमरा वैमरा का खर्चा उर्चा है वो जो है निकल जाए, क्योंकि जान ही रहे हैं सब 2 ऑपरेटर लगे हुए हैं, ऑपरेट करते हैं, तो बहुत से मतलब मंथली पैसा जाना ही है। ठीक है, अब पूरा सेटअप लिया हूँ, अभी देखो डिजिटल बोर्ड नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि डिजिटल बोर्ड जान रहे हैं 2 लाख का 2.5 लाख का अच्छा वाला आता है। अभी जो पैसा स्टोर हुआ था 1.5 लाख का कैमरा लिया। ठीक है, लाइटिंग में जो है 10,000 रुपये खर्च हो गए मेरे, और एक लैपटॉप लेना पड़ा 2 लाख लगभग जो है मेरे खर्च हुए बच्चों। तो लेकिन पढ़ाना है तो क्या करा जाए, तो आप लोग से मैं थोड़ा सा सपोर्ट चाहूँगा कि आप अन्य लोगों को भी बताएं कि कोर्स को परचेज करें अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। बाकी ऑफलाइन आए तो वेलकम ही है, ऑनलाइन भी अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं मुझसे। ठीक है, आप यहाँ तक बात समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और मैं आपको बेहतरीन सा बताता हूं, और इस पे 4 क्वेश्चन बनेंगे। देखो, tan a प्लस sec a माइनस 1 अपान में tan a माइनस sec a प्लस 1। ठीक है, ये एक क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा, यही को पलट दो, देखो भाई, दूसरा यही को पलट दो, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर लिख दो। तीसरा ऐसे कॉट में भी बन जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 और अपान में कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और यहाँ पे प्लस 1। और चौथा, अब यहाँ पे देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 और अपान में कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस में 1। ठीक है, इन सब की वैल्यू आपसे पूछ लेगा। वैसे अगर आप 45 क्वेश्चन में रख दोगे और ऑप्शन में रख दोगे तो दोनों क्या आ जाएंगे। ठीक है, यहां पर देखिए चौथे में यहाँ पे माइनस रहेगा, क्षमा चाहता हूं, यहाँ पे प्लस रहेगा। अच्छा, यहाँ प्लस रहेगा और यहाँ माइनस रहेगा। तो ये 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे इस पर। तो यहाँ पे अगर हम 45 ऑप्शन में रख दें और क्वेश्चन में रख दें तो दोनों की वैल्यू इवेल्युएट होकर आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसको आपको चाहे हम जिस तरीके से लगाएं, अगर आपको 11th में याद हो तो इस 1 को सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए लिखना होता है। फिर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं, इसको कामा ले लेते हैं, नीचे वाला कट जाता है, यही होता है फाइनली।
तो ये बात भी आपने याद ही रखा है, ये बात भी आपने याद ही रखा है। तो जब याद ही रखना है तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, उसको अगर आप याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर पाएंगे। देखो यहाँ पे देखो -1 है ना, -1 है तो देखो यहाँ पे -1 है ना, तो ये जो -1 है इसके बगल वाला एक्सप्रेशन ही आंसर बनेगा हमारा। अगर माइनस है तो इस एक्सप्रेशन को हमें प्लस में लेना है। क्या लेना है? प्लस में लेना है, प्लस में लेना है। जैसे अब आप कहोगे गुरुजी ये क्वेश्चन है तो प्लस है ना, तो इस एक्सप्रेशन को माइनस में लेना है, मतलब पहले माइनस लगाना उसके बाद लेना है। समझ गए? इस तरीके से। नहीं समझे? जैसे -1 है ना तो इस एक्सप्रेशन को प्लस के साथ लो, बगल वाले एक्सप्रेशन को प्लस के साथ लो। ठीक है, बगल वाले एक्सप्रेशन को क्या करो? प्लस के साथ लो। अब जैसे +1 है ना तो इस एक्सप्रेशन को माइनस के साथ लो, मतलब माइनस के साथ लो, पहले माइनस लो फिर लो। ठीक है भाई, इस तरीके से। अच्छा, ये आंसर साइन कास में भी देता है, तो अब हम यहाँ पे अगर साइन कास में चेंज करेंगे, साइन अपान कॉस है 1 अपान कॉस है, तो कुल मिला के 1 + कास है अपान में क्या हो गया बताओ? साइन ए हो गया कि नहीं बताओ? और इसका माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक ए माइनस tan ए हो जाएगा, और इसको साइन कास में बदलेंगे तो 1 - साइन ए और अपान में क्या हो जाएगा बताओ? कास ए हो जाएगा कि नहीं? तो ऐसे इनका भी आंसर साइन कॉस में दिया जा सकता है। तो ऑप्शन अगर इसमें रहे तो इसको साइन कास में रहता है ऐसे। तो ये देखो 4 क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए कि नहीं भाई? यहाँ पे ये, हाँ ये तो tan ए का मतलब साइन ए अपान कॉस है 1 अपान कास है। जब भाई एलसीएम लेंगे, हाँ क्षमा चाहते हैं, यहाँ पर जल्दबाजी में थोड़ा गड़बड़ा गया। 1 + साइन ए और अपान में कास ए आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 - साइन ए अपान कॉस है। इसलिए मैं जब वीडियो शूट करता रहता हूँ ना, 2-4 योद्धा जो है अपना साथ में लिए रहता हूँ, नहीं कि ह्यूमन एरर है ना, गलत हो जाता है, और जब गलत हो जाता है खान सर ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया, और उस क्वेश्चन को जरूर फैला देंगे रायते की तरह। बाकी जिसको फैलाना चाहिए ना उसको फैलाएंगे नहीं। यहाँ पे आदमी ना बुराई ढूंढता रहता है, अच्छाई से नहीं। मतलब बहुत शानदार तरीके से सर ने पढ़ा दिया, जानदार तरीके से पढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन ना सबको क्या है, कमी ढूंढनी है, कमी। इसमें मतलब इसकी कमजोर नस कहाँ है, जहां दबाऊं ब्लड निकल जाए ना। कुछ लोग तो मतलब यही ब्लड निकालने की मतलब कोशिश में जल्दी से हम ब्लड निकाल दें। अच्छी सोच नहीं है, ये ह्यूमन एरर है, किसी से भी हो जाता है। यही बात है, तुम करो तो कोई बात नहीं, हम करें तो बदनाम करोगे, करो बदनाम। जिसका जितना नाम हुआ है वो उतना बदनाम हुआ है, ये जान लो। चलो यहां तक आ गया होगा समझ में। तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज हम लोगों ने किए, ठीक है। और एक क्वेश्चन और ये करते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। cos 3π और अपान में कितना हो गया भाई 15, और प्लस में cos 5π और अपान में 13 है, प्लस में cos 8π और अपान में 13 है, प्लस में cos 10π और अपान में 13 है। हमें इसकी वैल्यू बतानी है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, इसका मान बताना है ना। तो यहां पर देखो, यहां पे cos c + cos d लगा दो, cos c + cos d लगा दो, और यहां भी cos c + cos d लगा दो, ठीक है। cos c + cos d दोनों जगह लगा दो, ठीक है, लगाओ। देखो 2 cos c + cos d, 2 cos c + d/2 cos c - d/2। अब यहां पे देखो देखिए, रुकिए रुकिए 1 मिनट, 3 और 5, ठीक है। देखो अच्छा यहाँ पे 13 है, यहाँ 15 नहीं है, 13 13 13 मतलब वो हो गया 15 आ गया, ठीक है, 13 होगा, ठीक है 13 होगा। अच्छा यहाँ देखो c + d, देखो 5 और 3 कितना हो गया 8, और बटे में 2, c + d बटे 2 ना, तो देखो 5 और 3 8, और बटे में 2 4, 13। फिर cos c - d करो, 5 में 3 घटा दो, 2π और बटे में 2, तो 2 से 2 कट गया। वैसे माइनस में आएगा, cos कमीना होता है ना, माइनस को निकल लेता है, तो कुल मिला के ये आएगा कि नहीं बताओ। ऐसे यहां पे देखो c + d,
18 9 पाई हो जाएगा। फिर पाई बाई 13। अब कास देखो 2 के साथ कॉमन है, ये कॉमन ले लो, 2 कास पाई अपान में 13। अब यहां देखो कास क्या हो गया, 4 पाई अपान में 13 प्लस में कास 9 पाई और अपान में 13। फिर यहां लगाओ, फिर लगाओ, ठीक है, फिर लगा दो कास सी प्लस कास डी। अच्छा आप लगाओगे ना तो 2 कास सी 9 4 13 बटे 13, 13 से 13 और जो 2 था पाई बाई 2। अब चूंकि इसका मान 0 तो पूरे को क्या कर देगा, 0 ही कर देगा, तो इसलिए इसमें आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, समझ पाए होंगे आप। इस तरीके से आपको करने हैं क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है, और काफी क्वेश्चनों की हम लोग आज हम लोगों ने प्रैक्टिस की। अभी और क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे ना, ठीक है। अभी हम अगले वीडियो में एक वीडियो और रहेगा आपको, जिसमें 2 या 2.5 घंटे मैं केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री के। इस वीडियो में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लगाए ना, और अगले वीडियो में और अच्छे अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करना है। वो प्रश्न जो जिसमें कुछ ना कुछ याद रखना है। जनरल क्वेश्चन तो लगा ही लोगे जिसमें कुछ याद नहीं रखना, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, उसको तो लगा ही लोगे। मैं उन क्वेश्चनों को करा रहा हूं जिसमें कुछ ना कुछ याद रखने हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चनों में हम लोगों को थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, तो मुझे भाई अब इतने सालों से 10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा सा जानकारी हो गई है कि किन क्वेश्चनों को मुझे कराना चाहिए जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट अटेम्प्ट हो जाएं। तो उन क्वेश्चनों को मैं आप जरूर प्रैक्टिस कराऊंगा। तो कल और मैं जो है 2 या 2.5 घंटे और क्वेश्चनों की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो टेंशन नहीं लें, ट्रिग्नोमेट्री के केवल आपको 5 ही वीडियो देखने रहेंगे, बस 5 या 6 वीडियो में आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और आइडेंटिटीज खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग एक वीडियो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का जो है देखेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब चीजें हम पढ़ लेंगे ना। 10 या 12 वीडियो में सब पूरी ट्रिग्नोमेट्री हम कंप्लीट करा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।